गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग निशा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड विभाज मॉर्निंग सिस्टर। आयो 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे ना? ले रहे थे मैम, कैमरा नहीं ऑन था मेरा। अच्छा, हाँ, ले रहे थे, बराबर ले रहे हैं मैम। प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है? जी चल रही है। हाँ प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिएगा। जी जी। कल की प्रैक्टिस थी आपकी पैसों को लेके, तो वो सारे बिल आपने जो पेंडिंग थे वो जो चुका दिए थे, नए थे, वो सारे आई होप आप लोगों ने की होगी। और जी आज यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। आज हमारा 10वां दिन है। तो अगर पिछली प्रैक्टिस 9 दिन की अगर अच्छे से की हुई है, तो आज आपको इतनी पावर मिल गई है कि आप बाकी लोगों पे भी मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे हम चीज़ें सीख रहे हैं। पहले हमने अपने ऊपर काम किया, अब हम औरों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम बाकी लोगों के ऊपर भी मैजिक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक तस्वीर है और जहाँ पब्लिक प्लेस है, बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे और हर जगह जादू ही जादू है, चमक ही चमक है। तो आज इतनी पावर हमारे अंदर इकट्ठी हो गई है कि अगर हमने 9 दिन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, तो आज हम बाकी लोगों पर ये मैजिक, ये जादू कर सकते हैं। तो कैसे करना है? चलिए आज के चैप्टर से सीखते हैं। दसवां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य उतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यहाँ देखिए, आज 10वां दिन है और आज के चैप्टर का नाम है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जैसे हमने अपने खाने और पीने की चीजों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव किया था, इसी तरह से आज हम बाकी सभी व्यक्तियों पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। तो यहाँ ऑथर ने कहा है कि कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। और नॉर्मली हम ये करते नहीं है, क्योंकि कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी किसी के साथ काम के लिए जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कोई काम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन धन्यवाद लौटाना, थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो भी कैसे बोलना है, एक तरीका होता है धन्यवाद बोलने का। ऐसा नहीं है कि हम बोले जा रहे हैं, कहीं शॉप पे गए और हमने कुछ सामान लिया और चलते चलते बोल रहे थैंक यू, तो उसको धन्यवाद नहीं कहा जाता। एक तरीका होता है, एक मैनर होते हैं कि आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। तो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि कैसे बोलना चाहिए हमें धन्यवाद, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है धन्यवाद लौटाना, इसके पीछे के क्या कारण है, वो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए,
ऑथर ने बताया है कि हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमारे हर एक धार्मिक ग्रंथों में ये बात कही गई है कि जब दिल से हम किसी व्यक्ति को जो भी देते हैं, वही 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। तो हमेशा याद रखिए कि चाहे आप दिल से किसी को बुरा बोल रहे हो, चाहे आप अच्छा बोल रहे हो, जो आपके दिल से निकल रहा है वही आपके पास 100 गुना होके आएगा। तो हमेशा किसी व्यक्ति को कुछ भी अगर आप बोलते हैं या दिल से कुछ भी देते हैं, तो हमेशा ऐसी चीजें दीजिए कि आपको पछतावा ना हो, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वही मल्टीप्लाई होके आएगा, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि आपको कृतज्ञ होना चाहिए, हमेशा दूसरे व्यक्तियों के काम के लिए आपको आभारी होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली लाइफ में हम करते क्या है कि चाहे हमारे लिए कोई कितना भी अच्छा कर रहा है, पर हम वहां पे शिकायतें ढूंढ ही लेते हैं, उसकी कमियां निकाल ही देते हैं, और अनजाने में हमें नहीं पता होता कि दूसरे व्यक्ति के लिए जो हम भर भर के शिकायतें कर रहे हैं, वही 100 गुना लौट के हमारे पास जब आती है, तो आसपास के लोग हमारी शिकायत करते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो दे रहे हैं वही लौट के आ रहा है। तो देते वक्त ध्यान दीजिए कि आप क्या दे रहे हैं। तो ऑथर का कहना है कि आपको जीवन में वही मिलता है जो आप किसी को दे रहे हैं। तो इसीलिए धन्यवाद दीजिए ताकि वो घूम के आपके पास आए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना आवश्यक है कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अगर जो व्यक्ति शुक्रगुजार नहीं है, वो आभार व्यक्त नहीं करता, थैंक यू नहीं बोलता, तो आप देखिए किसी की भी हेल्प कीजिए या किसी का कोई काम कीजिए, तो वो मान लीजिए एक बार कुछ भी नहीं कहता है तो फिर भी आपको चलेगा, लेकिन दूसरी बार वो आपकी कमियां निकालता है कि ये काम तुमने किया, ये अच्छे से नहीं किया, फिर तीसरी बार कमियां निकालता है, तो क्या आप दोबारा उस व्यक्ति का कोई काम करेंगे? क्योंकि आभार व्यक्त करना और शिकायत करना दो अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति शिकायतें करता रहता है, उससे हर कोई कन्नी काट लेता है, क्योंकि सबको लगता है इसका कितना करो, ये तो कमियां ही ढूंढ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बहुत आभारी है, वो छोटी छोटी बात पे आपको इंपॉर्टेंट फील कराता है, तो आपको खुशी होती है, तो आप दोबारा से फिर उसके कांटेक्ट में जाना चाहेंगे, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम किसी से अटैच रहें या डिटैच हो, क्योंकि अगर किसी की बुराइयां करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमसे दूर हो जाएगा। तो इसीलिए सबके प्रति आभारी हो, कृतज्ञ हो। ऑथर ने बताया है कि जो कृतज्ञता है यानी ग्रेटिट्यूड करना एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, और कृतज्ञता की ऊर्जा जिसकी ओर भी आप भेजेंगे, वो आपकी ओर उसी ओर मुड़ जाती है। यानी अगर आप दूसरों की बुराइयां करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी ओर मुड़ के आएगी, और यही अगर दूसरों के लिए आप अच्छा बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो वो ऊर्जा आपके पास मुड़ के वापस आएगी। और ये जो ऊर्जा है, कृतज्ञता की जो एनर्जी है, ये चमचमाती हुई धूल जैसी आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक जादुई धूल है। जैसे तस्वीर में आपने देखा ना, हाँ, चारों तरफ चमकीले चमकीले आपको स्टार नजर आ रहे हैं, तो वो जिस तरह से चमचमाती हुई धूल उनके ऊपर पड़ रही, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जब भी आपको कोई चीज मिले, उसके बदले में आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ जाइए कि उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। यानी आप जिसको भी थैंक यू बोल रहे हैं, आपको इमेजिन करना है कि उसके ऊपर वो मैजिकल डस्ट पड़ रही है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी आप जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये एक शक्तिशाली और पॉजिटिव एनर्जी है जो उस व्यक्ति की तरफ पहुंच जाती है और उसके जीवन पर असर डालती है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा वो टेंस है, तो आप अनजाने में ही चुपचाप उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मैजिकल डस्ट है उसके ऊपर सकारात्मक असर डाल रही है। तो आपने क्या किया कि एक दुखी व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने अपने जादू का इस्तेमाल किया। अब जब आपने जो क्या दिया है वही आपके पास लौट के आएगा, यानी आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, तो खुशियां आपके पास आएंगी। तो आगे ऑथर ने कहा है कि हम दिन भर में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लिफ्ट में, बस, ट्रेन, कहीं पर भी, क्योंकि बाहर जैसे ही हम निकलते हैं बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, और वो कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। तो कुछ को तो हम बोल देते हैं थैंक यू, बट कुछ लोगों को हम उनकी सर्विस तो ले लेते हैं पर थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों की हम सर्विस लेते हैं और हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो वो हमारा पेंडिंग रहता है, जिसके कारण हमारे काम नहीं बन पाते हैं। तो आज उन लोगों को देखेंगे कि कितने सारे लोग हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे हम उनको धन्यवाद देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, और
आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑथर ने ये बताया है कि हम में से अधिकतर लोग बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन हम हर किसी को थैंक यू नहीं बोलते। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या बस या टैक्सी ड्राइवर है, कोई भी कस्टमर या कर्मचारी है, ड्राई क्लीन वाले हैं, ऑफिस में आप जाते हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कितने सारे लोग आपको दिखते हैं और वो सभी हमारे शुक्राने के यानी थैंक यू के हकदार हैं, लेकिन हम उनको इनफ थैंक यू नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि अगर आप इस तरह के लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तो आप खुद के जीवन में अच्छी चीजों को आने से रोक रहे हैं। यानी किसी बात के लिए शुक्रिया करना, आभार व्यक्त करना, अच्छी चीजों को अपने जीवन में बुलाना है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में खुशियां और अच्छी चीजें आने से आप खुद ही रोक रहे हैं। तो यहाँ ऑथर ने बताया है कि जो रख रखाव कर्मचारी होते हैं, मान लीजिए आप किसी भी बस या ट्रेन से जा रहे हैं, तो प्लेन से जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपके लगेज को वहां पे एडजस्ट करने के लिए या सारी चीजें करने के लिए रख रखाव कोई कर्मचारी होते हैं, उनका काम ही होता है सारी चीजों को देखना। तो क्या आपने वहां पे इनफ थैंक यू किया? बिजली, गैस, पानी, सड़कों पे हम चलते हैं तो सड़कें बनाने वाले लोग हैं, हम पर्सनली किसी को नहीं जानते, लेकिन किसी ने वो सड़क बनाई है। सफाई कर्मचारी जो आपकी स्ट्रीट गली से आप निकलते हो, वहां की सफाई, अगर वहां जरा सी भी गंदगी हो तो वहां तो हमारी नाक भी बंद हो जाती है और आंखें भी बंद हो जाती है। लेकिन क्या जहाँ सफाई है वहां 1 मिनट रुक के हम थैंक यू बोलते हैं कि ये साफ सड़क में मैं चल रही हूँ तो किसी ने तो सफाई की होगी। तो ऑथर ने यही बताया कि इतने सारे लोग हमें सर्विस देते हैं। आगे करेंगे पलचिन स्लाइड को। कि इतने सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं। अब उन सफाई कर्मचारियों के लिए जो आपकी गली की भी सफाई करते हैं, ट्रेनों की, बाथरूम की, जितने भी पब्लिक प्लेस के जो टॉयलेट्स वगैरह है उनकी सफाई करते हैं, जहां आप ट्रेन की, प्लेन की, तो जहां सुपरमार्केट में आप जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वहां सारी वो सफाई तो दिख रही होती है, लेकिन उसको कोई कर रहा होता है। तो क्या हमने उस सफाई को तो एंजॉय किया? गंदगी होती है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि हाँ कितनी गंदगी है, लेकिन क्या सफाई होती है तो हम थैंक यू बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि हम पर्सनली किसी को जानते नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने सफाई की है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानते। लेकिन अगर आप कहीं से भी गुजरते हैं, अगर मान लीजिए आप अपने रोड से गुजर रहे हैं, वहां पे सफाई है या कोई सफाई कर्मचारी वहां सफाई कर रहा है और आपको वहां दिख रहा है, तो आप पर्सनली अगर जाके बोले तो वो आपके डिपेंड करता है। लेकिन आप इस तरह से नहीं बोलना चाहते, तो आप ये टेक्निक कर सकते हैं कि आप उसको थैंक यू बोलेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपने उसके ऊपर मैजिकल डस्ट को छिड़का है, यानी जादुई धूल का छिड़काव आपने किया है। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि जब भी आप किसी साफ डेस्क पर बैठे, या किसी साफ फुटपाथ पे चले, या चमचमाते फर्श पे चले, कहीं मॉल में जाए, जहां भी आपको सफाई दिख रही है वहां किसी न किसी का एफर्ट है, तो वहां पे आपको इमेजिन करना है कि जिसने भी ये सफाई की है उसके ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है। तो ये पैरा पढ़ दिया क्या पलचिन? सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया, आगे पढ़ते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले
हर व्यक्ति को धन्यवाद दें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद दें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। ये सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। यहाँ पर देखिए ऑथर का कहना है कि आप किसी भी कॉफी हाउस में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर आपकी जो भी सर्विस जो भी व्यक्ति देता है, उसके ऊपर आप जादुई धूल का छिड़काव करना है धन्यवाद बोल के। अभी चाहे वहां पर आप जाते हैं तो वहां टेबल को कोई ना कोई साफ कर रहा है, आपको मेन्यू कार्ड दे रहा है, आपका ऑर्डर ले रहा है, पानी का ग्लास ला रहा है, आपके ऑर्डर को ला के आपको सर्व करता है, तो ये सारी चीजें करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इसका उल्टा हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पहले से जो व्यक्ति खाना खा के गए हैं, वहां आपको उस टेबल की सफाई करनी है, और उसके बाद खाना आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो खुद आपको जाके लेके आना है और खुद ही उसको सर्व करना है, खा के वापस आपको अपने बर्तन रख के आने हैं। तो सोचिए कि क्या होगा, सोच के ही तो माथे पे त्योड़ियां चढ़ गई होंगी कि ये सब हम करेंगे, तो ये कोई और भी कर रहा है, तो क्या हमने उस टाइम उसके एफर्ट को देखा? तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति इतने सारे काम कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसकी जो सर्विस आप ले रहे हैं, कि वो आपके टेबल को साफ कर रहा है, आप एक साफ टेबल पे बैठे हैं और वो आपको मेन्यू कार्ड दे रहा है, आपके लिए पानी ला रहा है, खाना ला रहा है, आपके लिए बिल लेके आ रहा है, बचे हुए पैसे लेके आ रहा है, तो वो इतने चक्कर काट रहा है, तो वो एफर्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे थैंक यू बोलना है। और उस जब आप इस तरह से पब्लिक प्लेस में जहां पर भी जाते हैं खाना खाने, तो खाना खा के जब आप निकलते हैं, तो वो जो आपका काउंटर होता है जहां पर आप बिल वगैरह पे करवाते हैं, तो वहां पर आपको जादुई धूल छिड़क करनी है, यानी ग्रेटिट्यूड के साथ उनका इनफ थैंक यू करना है। यानी जब आप खाना भी पैक करवाते हैं, तो कोई ना कोई इसको पैक कर रहा होता है, तो ये छोटी छोटी सर्विस है, लेकिन क्या हम इनके प्रति शुक्रगुजार होते हैं? तो यहाँ अगर हम इनने इनका थैंक यू रोक के रखा है, तो पता नहीं जीवन में कौन सी खुशियां हमारी हमने रोक के रखी हुई है। तो आज के बाद जहां पर भी पब्लिक प्लेस में आप जाएंगे, आपके लिए किसी ने कोई भी काम किया है, तो वहां आप जादुई धूल का छिड़काव करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका धर्म है। आगे ऑथर ने बताया है कि जब आप प्लेन से यात्रा करते हैं, तो कितने सारे लोग हैं जो आपके लिए सर्विस देते हैं। जब चेक इन होती है, तो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उस टाइम हमारे लगेज की चेकिंग होती है, फिर हमारी होती है। तो जब आप टिकट चेकिंग होती है, तो कितने सारे लोग हैं, और जैसे ही आप एंटर करते हैं कैबिन में, तो उस टाइम आपको उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोग आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं प्लेन में यात्रा करने के लिए, आपकी हर एक चीज के लिए। तो आपको भी उनको इनफ धन्यवाद देना, इनफ थैंक यू करना बनता है। तो ऑथर का कहना है कि जो वो प्लेन चला रहा है, इतने सारे लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं, इतनी सारी एयर होस्टेस होती हैं, इतने सारे वो जो भी वो प्लेन चलाते हैं, पायलट होते हैं, तो आपको उन वो सारे आपको धन्यवाद दे रहे होते हैं, क्योंकि वो हर एक बात के साथ आपको थैंक यू बोलते हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि जब आप उस प्लेन से यात्रा करें, उतरने के बाद आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंच गए, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि आप एक जगह से चले और आसमान में उड़ते हुए दूसरी जगह पर पहुंच गए। तो आपको उन सभी लोगों को इस चमत्कार के लिए, इस एफर्ट के लिए आपको थैंक यू देना बनता है। और आप वही जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि उनके ऊपर गोल्डन डस्ट पड़ रही है, और आप आभार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि उन सभी लोगों के प्रति आपको आभार व्यक्त करना है, कृतज्ञता करनी है,
ग्रेटिट्यूड करना है जो आपकी काम में आपकी मदद करते हैं। तो चाहे वो क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस, यानी आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, हर कोई हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, पर हम इतनी बारीकी से इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए कितने सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, तो उनका इनफ ग्रेटिट्यूड बनता है। अगर आप उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें आने से आप रोक रहे हैं, पहले ही ऑथर ने बताया है। तो चाहे आप ऑफिस में जाते हैं, कोई अगर पियून है, आपके लिए एक कप चाय लाके देता है या एक गिलास पानी भी आपको लाके देता है, आपकी फाइलें अरेंज करता है, ये भी काम है। तो इसीलिए इन उनके एफर्ट को समझिए और उन सभी लोगों के ऊपर धन्यवाद के साथ जादुई धूल का छिड़काव करें। तो वो आपकी जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसके बदले वो सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। अगर आप उनको जो जिस चीज का हकदार है, अगर आप उसको देते हैं, तो आप भी जिस चीज के हकदार होंगे, यूनिवर्स वो आपको देगा। तो यही रूल है कि जो देंगे वही मल्टीप्लाई होके मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर से वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसे अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, आगे ऑथर ने बताया है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। अभी कभी कभी ये सिचुएशन भी आएगी कि कहीं भी आप जाएंगे, कोई स्टोर का कर्मचारी होगा या वेटर्स होंगे, वो आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है। उनका काम ही ऐसा है कि वो सर्विस के बदले ही उनको पैसे मिलते हैं। तो जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। अभी देखिए कितने सारे लोग हैं, जैसे अब मैं ये क्लास ले रही हूँ, तो एक तरह से ये सर्विस भी है कि कितने लोगों के जीवन में, अगर ये जिनको नहीं पता है या मेरी किसी कही हुई बात से या इस किताब की किसी लाइन से उनका जीवन बदल गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से जो भी काम था ये सर्विस हो गई। अब जिस तरह डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये क्या है, वो सेवा भी दे रहे हैं, यानी कोई सर्विस दे रहे हैं। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। तो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको दिख रहा होता है, बट सर्विस है तो वो फिजिकली फॉर्म में आपको दिख नहीं रही होती। लेकिन इसी तरह से हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों की सेवाएं लेते हैं, और बहुत सारे मनोदशा के लोग होते हैं, क्योंकि अभी भी जो क्लास में बैठे सबकी मनोदशा एक जैसी नहीं होगी। किसी को नींद आ रही होगी, किसी को ऑफिस के काम की चिंता होगी, किसी को घर के काम की चिंता होगी, तो सब अलग अलग मनोदशा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ ऑथर का भी यही कहना है कि जिनमें कुछ न कृतज्ञ होने वाले लोग भी शामिल होते हैं और कुछ कृतज्ञता करने वाले लोग भी होते हैं। तो अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो आपको याद रखना है कि जो वो सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है। अभी कई बार आपने देखा होगा कि जो सफाई कर्मचारी या इस तरह के कोई लोग होते हैं, तो वो कुछ बड़ा रूडली बिहेव करते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि किसी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि वो भी किसी का
बेटा या बेटी है तो किसी तरह से हमने देखा ना, कई बार आपने देखा होगा कई लोग बहुत बदतमीजी से ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं कि सफाई कर्मचारियों को या किसी को कुछ भी इस तरह से बोल देते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि जिस बदतमीजी से हम बात कर रहे हैं वो हमें सर्विस दे रहे हैं और वो भी इंसान है। अगर हम उनसे इस तरह का बिहेव करेंगे तो हमारी लाइफ में भी इसी तरह की चीजें आएंगी। तो इसीलिए आपको उनकी मनोदशा को, उनकी बातों को समझना होगा और वहां पे आपको उनकी सेवाओं के प्रति थैंकफुल रहना होगा। तो यहाँ पर ऑथर का भी यही कहना है कि आप, क्या पता उसकी क्या मनोदशा चल रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बिना किसी चीज को जाने हुए तुरंत जजमेंट कर देते हैं। और ये हमारी बहुत मतलब बचपन से ही कंडीशनिंग हो रखी है कि जैसे किसी फ्रेंड, अगर मान लीजिए दो फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरे की बात चल रही, तो जैसे ही एक ने बताया कि ऐसा हुआ तो वो दूसरी वाली तुरंत जजमेंट पे पहुंच जाएगी कि हाँ तू तो मेरी फ्रेंड है, तू तो सही बोल रही, सामने वाला ही गलत होगा। हम बिना किसी बात को डेप्थ में जाने तुरंत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना किसी बात को अच्छे से जाने दो लोगों का झगड़ा हुआ है और आपकी फ्रेंड अगर आपको कुछ बता रही है तो आप, अपनी फ्रेंड की कमी होगी तो वो तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो तो आपकी फ्रेंड है, वो तो कभी गलत नहीं हो सकती, और आप सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं। पर ये क्या कर रहे हैं आप, बिना बात को जाने अनजाने में उसका फेवर ले रहे हैं और शायद में भी आपकी फ्रेंड गलत हो। तो ये हम करते हैं, ये हमारी आदत है। तो ऑथर का यही कहना है कि बिना किसी के बारे में जाने हुए आप किसी को ब्लेम ना करें। तो जिस तरह से कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पे और आपकी फ्रेंड आपको मिली और वो फ्रेंड बहुत अच्छे मूड में है, बहुत टिप टॉप होके आई है, और आप घर से जा रहे हैं और आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया और आप डॉक्टर के पास भागे जा रहे हैं बुलाने के लिए। तब आपकी फ्रेंड आपको मिली, लेकिन आपने उसको हाय हेलो नहीं बोला, आप चले गए क्योंकि आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट था। अब आपकी बहन, सॉरी, आपकी फ्रेंड को गुस्सा आ गया कि मेरे को तो मिली, देखा भी नहीं, बोला भी नहीं, कितना ईगो है, कितना ये है। अब वो घर पे उसने क्या किया, जज कर लिया, आपके हालातों को नहीं समझा, उसने जज कर लिया कि मुझे मिली थी और मुझसे बातें नहीं की। अब वो घर जाके घर पे चिल्लाए जा रही है, अपने हस्बैंड को बोले जा रही, सबको बोले जा रही कि अरे वो मेरी फ्रेंड मिली, उसने तो मुझे देखा भी नहीं, आजकल तो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, ये वो, मतलब पूरी कहानी वहां पे बना दी। अब थोड़ी देर के बाद आपका फोन जाता है आपकी फ्रेंड के पास कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, सॉरी, और मैंने तुम्हें देखा बट मैं जल्दी में थी, मुझे डॉक्टर को बुला के लाना था। तो अभी सोचिए उस टाइम उस फ्रेंड का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि उसने बिना बात को जाने ही उतनी कहानी बुन दी। तो अब वो क्या, वो बोल सकती है आपको कि उसने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया और क्या क्या बोल दिया? और हम यही करते हैं, बिना सोचे समझे एंड रिजल्ट पे कूद पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि सामने वाला मान लीजिए रूडली बिहेव कर भी रहा है तो पता नहीं वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, क्या उसके घर में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत जज करने लगते हैं। तो ये जो जजमेंट की आदत है इसको छोड़िए, क्योंकि सेल्फ लव की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वहां जजमेंट की आदत को सबसे पहले छुड़वाया जाता है। क्योंकि जज करना, हम किसी चीज को बिना सोचे समझे जज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी पुरानी आदत है कि हम हर चीज को बिना सोचे समझे जज करने लगते हैं। तो ऑथर का भी यही कहना है कि सामने वाला किस हालात में है, किस मनोदशा में है, बिना जाने हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का भी यही कहना है कि आपकी जो कृतज्ञता है वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यानी सामने वाला गलत बोल रहा है तो आप कृतज्ञता नहीं करेंगे, अब सामने वाला अच्छा बोल रहा है तो आप थैंक यू बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा शुक्रगुजार होना है। आपके पास चॉइस है कि आप क्या चुनते हैं। कृतज्ञता चुनेंगे तो यानी खुशियां चुन रहे हैं, अगर आप भी ब्लेमिंग चुनेंगे या कंप्लेने चुनेंगे तो फिर आप दुख चुन रहे हैं। तो आपको सामने वाले व्यवहार पर नहीं निर्भर करना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपको अपना देखना है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। जादू चाहिए तो कृतज्ञता का चुनाव कर रहा है, चाहे सामने वाला कुछ भी करता रहे। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आपको हमेशा याद रखने में ये मदद मिलेगी कि आपको मालूम नहीं होता कि जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं वो कोई ना कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। तो इस लेसन से जब मैं ये चीजें नहीं मुझे पता थी तो मैं भी डायरेक्ट जजमेंट करने लगती थी। कोई कुछ कह रहा है तो उसका जो अभी दिख रहा है उसी के हिसाब से जज कर देती थी और बोल देती थी कि हाँ ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। लेकिन इस चैप्टर ने बहुत एक इम्पैक्ट डाला है दिमाग में भी और दिल में भी, कि अभी किसी की बातें या किसी का बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता तो तुरंत मुझे ये बात याद आ जाती है कि हमेशा जो भी व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आता है वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा होता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर हाँ अगर वो कुछ गलत बोल रहा है या वो कुछ जज कर रहा है या कुछ मेरे प्रति भी गलत बोल रहा है या वो खुद भी दुखी है तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो हो सकता है कि उसका अभी अभी किसी को प्रियजन को खोया हो, या हो सकता है उसकी मैरिज टूट गई हो, या हो सकता है घर में किसी की हेल्थ खराब हो, या हो सकता है पैसों की दिक्कत हो। हमें नहीं पता कि सामने वाला क्यों दुखी है, लेकिन हाँ इतनी बात पता है कि जो व्यक्ति कड़वा बोल रहा है
या दुखी वाली बातें बोल रहा है, यानी उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज है। कोई दुखी होगा तभी दुख की बातें बोलेगा। तो हमें इस बात को समझना है, अवेयर होना है कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो यानी उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो अब उसके गलत को हमें गलत नहीं बनाना है, हमें उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है ताकि उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, वो अपने जीवन में सुखी हो जाए। और इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, उसकी सिचुएशन को समझा और वहां उसके लिए खुशियां दी। अब हमने अपने लिए कौन सा सर्कल चला दिया कि सामने वाला गलत बोल रहा है लेकिन फिर भी हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए हम ग्रेटिट्यूड की जो डस्ट है उसका धूल का छिड़काव कर रहे हैं। अब ये हमने क्या किया, यही चीज हमारे पास घूम के आएगी। लेकिन होता क्या है, जरा सा किसी ने एक बोला नहीं कि हम 10 बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आज के बाद हमेशा समझिए कि जिस भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आते हैं उसके जीवन में पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है। अब चाहे वो उसकी हेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे पैसों का, करियर का, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे रूडली बात करे तो आपको समझ जाना है, इस बात का दिमाग लगाना है कि शायद उसके जीवन में भी कुछ गलत चल रहा है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। पर मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि मुझे लाइफ में खुशियां चाहिए, मैजिक चाहिए, तो हमें जो चाहिए वही देना होगा। तो जब हम उसके ऊपर भी मैजिकल डस्ट का छिड़काव करते हैं तो वो चीज हमारे पास खुशियां बन के आएगी। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीड से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधा उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, तो धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, तो सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑथर का कहना है कि जब भी आप किसी से फोन पे बातें करें तो आपको सिर्फ थैंक यू शब्द बोलना नहीं है। और नॉर्मली हम यही करते हैं कि कोई भी, हम किसी ऑटो से जा रहे हैं, रिक्शा वाले को जा रहे हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा वो थैंक यू बोल देते हैं, बट वो सिर्फ उतर रहे होते हैं और थैंक यू बोल के चल देते हैं। तो ये धन्यवाद कहने का या थैंक यू बोलने का तरीका नहीं है। आपको वो कारण भी बताना होगा कि क्यों आप थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों उनकी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो जहां ऑथर ने यहाँ एक एग्जांपल बताया है कि आपको वो उनको रीजन देना होगा कि किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। यानी उन्होंने आपकी कोई हेल्प की है तो आप बोलेंगे कि आपकी हेल्प के लिए या मदद के लिए थैंक यू। या उन्होंने कुछ जो उनका काम था उससे हटकर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो आप उनको बताएंगे कि जो आपने लीक से हटकर या मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया इसके लिए थैंक यू। या किसी व्यक्ति ने आपको अपना 1 घंटे की कमिटमेंट थी पर उसने 1 घंटा 10 मिनट आपको दिए, तो आपको उनको रियलाइज करवाना होगा कि आपने 1 घंटे की कमिटमेंट थी बट आपने 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। या आपकी कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने आपके साथ डिस्कस की, उसको सुलझाया, तो उसके लिए धन्यवाद। तो आपको रीजन बताना होगा और रीजन जेन्युइन होना चाहिए। यहाँ पे बटरिंग नहीं चलेगी कि झूठ झूठ आप किसी को कुछ भी बोले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रोंडा बर्न ने कहा था कि मुझे तो थैंक यू बोलना है तो कुछ भी बोल दो और ज्यादा थैंक यू बोल दो झूठ सूठ कुछ भी लगा के, तो अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप थैंक यू बोल रहे हो तो उसको पता है कि उसने क्या किया है या क्या नहीं किया है। तो यहाँ झूठ नहीं बोलना है, जेन्युइन जो उसकी क्वालिटी है उसके लिए आप उनको धन्यवाद देंगे। और ऑथर का कहना है कि इस चीज के लिए, ये छोटी सी चीज है कि किसी को उसकी अच्छाई के लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि उस सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, तारीफ जो कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, वो जेन्युइन होना चाहिए, बटरिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं आप लगे एक की चार करने तो वो समझ जाएगा कि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है और ये झाड़ पे चढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है,
उसकी जो जेन्युइन चीज थी उसको आपको पकड़ के तब थैंक यू बोलना है, ताकि वो व्यक्ति जीवन भर आपको याद रख सके कि हाँ भाई ऐसे भी लोग हैं जो हमारी छोटी छोटी चीजों को भी समझते हैं। तो ये नॉलेज कहाँ से, इन किताबों से ही मिलती है। तो यहाँ पर ऑथर का भी यही कहना है कि जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे होते हैं तो उसके चेहरे को जरूर देखें। जब आप उसकी नजरों से नजरें मिलाते हैं, आई कांटेक्ट करना जरूरी होता है। तो जब आप उसको बिना देखे थैंक यू बोल के निकल जाते हैं तो वो आपका थैंक यू हवा में ही रह जाता है, वो उस तक नहीं पहुंचता है। तो अभी क्या करना है, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के और उनके चेहरे की तरफ देख के कारण बता के क्यों आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो ही वो आपकी जादुई धूल को ग्रहण करेगा। और इसी तरह से जब अगर आप फोन पे बातचीत करते हैं तो उस व्यक्ति को आप थैंक यू अगर नहीं बोला, आपने किसी ने आपकी हेल्प की, अगर आपने थैंक यू नहीं बोला, तो आप सोच के देखिए कि जीवन में कितने सारे लोगों ने हमारे एफर्ट किया, हमने तो नहीं बोला था, तो इसीलिए वो जीवन ऐसा है। यानी हमारे जीवन को बदलने के इतने सारे मौके आए थे पर हमने गवा दिए बिना थैंक यू बोले। तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके लिए कोई एफर्ट करता है तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब जितने लोगों का ये क्वेश्चन है ना कि मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, या मैं तो बहुत हेल्प करता हूँ पर मेरे साथ तो बुरा होता है, वो इसीलिए होता है कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प की आपने देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। अब आप जिनकी हेल्प कर रहे हैं तो बाकी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो दे रहे हैं वही मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस करेगा ना तो उस व्यक्ति का छोटी छोटी चीजें भी सबको दिखने लगेगी कि हाँ ये तो बहुत काम करता है या बहुत हेल्पिंग नेचर का है। तो खुद को ऊपर उठाना है, सामने वाले को उठाना होगा। प्रकृति का यही नियम है, जो देंगे वही लौट के आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे कामों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, कई लोग कहते हैं कि प्रमोशन में या ऑफिस में ऐसा होता है कि काम तो सारा मैं करता हूँ बट सामने वाले को प्रमोशन मिल जाता है या क्रेडिट उसको मिल जाता है। तो ये आप क्या करते हैं, या आपको जो जो सर्विस मिल रही है वहां आप थैंकफुल नहीं है। तो जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपके हिस्से की चीजें आप ही को मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए जो कर रहा है आप उसको भी पूरी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। तो जिनको भी ये डाउट रहता है इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, फिर आपके काम में जो करते हैं दूसरों के लिए वो सबको नोटिस होने लगेंगे और आपको जो इनफ क्रेडिट मिलना चाहिए वो भी मिलने लगेगा। तो चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे तारीफें हो, चाहे खुशियां हो, चाहे पैसे हो, तो वो अपने आप मिलने लगेंगे, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट के आएगा। तो आपके लिए जो कुछ जो भी करता है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वालों लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामान जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले
किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। यहाँ पर देखिए ऑथर ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि कैसे वो कृतज्ञता की जादुई धूल का छिड़काव करती है। उनका कहना है कि वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गई थी, तो उन्होंने एक स्टोर में गई और वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना चाहती थी। अब उस स्टोर में जो महिला थी, उन्होंने ऑथर की बहुत मदद की। उनको जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए मेरी बहन के लिए, तो वो पूरे स्टोर में इस तरह से गिफ्ट ढूँढने लगी, जैसे कि वो खुद की बहन के लिए ही वो गिफ्ट ढूँढ रही हो। और उसने बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह उनको ट्रीट किया, वो उनकी हेल्प की, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जो ऑथर को समझ में आ गया कि हाँ, मुझे बहुत आसानी हुई आपकी हेल्प से गिफ्ट लेने में और पसंद करने में। और जैसे ही उन्होंने पैक करके वो बैग संभाला, ऑथर का फ़ोन आ गया। अब ऑथर फ़ोन पे बातें कर रही थी और वो बैग उठा के बाहर निकल आई। तब अचानक उनको याद आया कि उसको जो महिला ने, उस लड़की ने जो उनके लिए एफर्ट किया था या गिफ्ट ढूँढने में जो उसने मदद की, उसके लिए मैंने थैंक यू नहीं बोला है। तो वो वापस से उस स्टोर में जाती हैं और उस लड़की के लिए थैंक यू बोलती है और उसको प्रत्येक कारण बताती हैं कि क्यों वो थैंक यू बोल रही हैं। यानी जो ये जेन्युइन रीज़न था, सही बात थी, सच्ची बात थी, कि वो उस लड़की को बता रही हैं कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की और ये गिफ्ट पसंद करने में तुमने बहुत मेरी हेल्प की है, इसके लिए थैंक यू। और उन्होंने वो सारे कारण उनको गिनवाए, जिनकी वजह से ऑथर बहुत इम्प्रेस थी उससे और इतनी कृतज्ञता की कि वो जादुई धूल से नहला दिया। तो देखते ही देखते उस लड़की की आँखों में आँसू भर आए और उसके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान खिल गई कि उसने, जो पहले ऑथर ने कहा कि मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा था। तो इस लेवल की कृतज्ञता करनी है। अब जब आप एक व्यक्ति के काम को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको इम्पोर्टेंस फ़ील कराते हैं कि भई तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुमने मेरे लिए बहुत एक्स्ट्रा किया है। तो जब आप ये देंगे, तो अगली बार से क्या होगा कि आपके लिए भी ऐसा ही होगा। जब आप अपने वर्किंग प्लेस पे, ऑफ़िस में, घर में, अगर आप हाउसवाइफ़ भी हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके काम को भी नोटिस किया जाएगा, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। तो सोचिए कि अब तक तो हमने कितने कामों को इग्नोर किया है, तभी हमारे काम किए हुए सारी मेहनत मारी जा रही थी। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि कोई भी एफर्ट करता है तो उसको कारण बताइए, उसकी आँखों में आँखें डालिए और आप थैंक यू कीजिए। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो वो भी घूम के आएगा और अच्छा बोल रहे हैं, तो वो भी घूम के आएगा। तो ऑथर कहती हैं कि जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं, तो सामने वाला भी इसको फ़ील करता है, क्योंकि कोई कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा किया, और जब कोई उसको नोटिस करता है, तो उसको और ज़्यादा खुशी होती है। और मान लीजिए कोई अच्छा नहीं कर रहा और आप उसको ऐसे ही बोले जा रहे, तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसको पता है करने वाले को कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। तो इसीलिए जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं, तो सामने वाला इस बात को महसूस करता है कि हाँ, आप उसकी जो सर्विस है, उसको नोटिस कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अच्छा फ़ील करता है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप किसी को इस तरह से थैंक यू देते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो कह रही है कि जब मैं उस स्टोर से बाहर निकली, तो मैं बहुत खुश थी। यानी जो देंगे वही तो मिलेगा। अगर हम खुशियाँ दे के निकल रहे हैं, तो खुशियाँ महसूस होंगी, लेकिन यही किसी को आप चिल्ला के या गुस्सा करके निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भी तो डिस्टर्ब हो गए। तो इसीलिए चॉइस हमारे पास हमेशा होती है कि हम खुशियाँ लें या दुःख लें। तो अब हमेशा मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर होने के नाते हमारा ये फर्ज़ बनता है कि हमारी जो चॉइस है, हम हमेशा अच्छी चीज़ चुनें, क्योंकि अभी हमें कारण पता चल गया है कि क्यों हमें अच्छी चीज़ें या क्यों कृतज्ञता को ही चुनना है, इसीलिए चुनना है। तो अब यहाँ पर, क्योंकि जब इस चीज़ में नहीं थे तो हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चल गया है, तो हमेशा हमें कृतज्ञ रहना है। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि मैं केवल सेवा करने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। यानी आप जो अभी फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जब उनकी बेटी काम पे जाती है, तो वो कार ड्राइव करके जाती है, तो वो उस टाइम जाते वक़्त उसको अलविदा यानी बाय बोलते वक़्त, उस वक़्त उसकी कार पे जादुई धूल का छिड़काव करती हैं, ताकि वो सुरक्षित शाम को घर पहुँचे। ये आप कर सकते हैं। ऐसा ही ऑथर कहती है कि जब वो अपने कंप्यूटर पे काम करती हैं, तो कंप्यूटर पे काम करने से पहले ही जादुई धूल का छिड़काव करती हैं, ताकि उनका काम ईज़िली हो जाए और कंप्यूटर बहुत अच्छे से चले। तो जिन लोगों को भी, यहाँ पे 2-4 चीज़ें मैं बताती हूँ, जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, मान लीजिए किसी का वाईफ़ाई नहीं चल रहा, किसी का डाटा सही से नहीं चल रहा, तो क्लास लेने से पहले ज़ूम के लिए, डाटा के लिए वहाँ जादुई धूल का छिड़काव कर दीजिए कि आपका काम आसान हो जाए। ऑफ़िस में जा रहे हैं, तो पहले ही जादुई धूल का छिड़काव कर दीजिए, ऑफ़िस में सब कुछ अच्छा रहे। तो इसी तरह से अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जादुई धूल का छिड़काव कर दीजिए कि आपके बच्चे सेफ़ली घर में आ जाएँ। इसी तरह से आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो जादुई धूल का छिड़काव कीजिए। तो यानी आप फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए भी इस जादुई धूल का आप
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि उनकी बेटी तो ये भी करती है कि कहीं वो जा रही होती है और कई बार वो देखती है कि कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है लेकिन बहुत टेंस है, बहुत दुखी है, तो वो उसके ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव कर देती है ताकि वो उसकी टेंशन कम हो जाए या उसकी लाइफ में जो तकलीफें हैं वो कम हो जाए और वो गाड़ी आराम से चलाए। तो आप दूसरों की हेल्प के लिए भी ये काम कर सकते हैं। अभी आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई व्यक्ति आपको दुखी लग रहा है तो आप उसको बिना कुछ बोले जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, उसको ये ग्रेटिट्यूड भेज सकते हैं धन्यवाद के साथ। तो आप देखेंगे कि उसकी तकलीफें कम हो गई। अभी आपने अनजाने में क्या किया कि सामने वाले को खुशियां देना चाह रहे हैं, उसकी तकलीफें कम कर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला आपकी तकलीफें कम कर देगा। तो इसी तरह से चीजें काम करती हैं, लेकिन हमें ये पहले पता नहीं था। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेवा करने वाले लोगों की कृतज्ञता की जादू धूल की बारिश करें। हर वॉइस उस नहीं। अवसर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा करने से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यहाँ देखिए ऑथर ने बताया है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति की कृतज्ञता के लिए जादुई धूल की छिड़काव करते हैं, तो आपको हर दिन नए नए अवसर तलाश करने हैं। अब आपको चीजें ढूंढनी है। पहले कमियां ढूंढने के लिए ढूंढते थे कि कोई व्यक्ति जैसे कांटेक्ट में आया तो हमारा ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता है कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या उसके अंदर फिजिकली कमी है, काम में क्या कमी है। तो अब उसको हटाइए, अब इस हैबिट को लगाइए कि अब हमें ये आदत डालनी है कि कोई भी हमारे कांटेक्ट में आता है तो हम उसको कैसे थैंक यू बोले, उसमें से क्या अच्छा ढूंढे, उसके काम के लिए, उसके लुक्स के लिए, उसकी बातों के लिए, कि हम कुछ ना कुछ करके थैंक यू बोलने के बहाने ढूंढेंगे। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आज कम से कम आपको 10 लोगों को आपको चुनना है जिसके लिए सर्विस के लिए आप थैंक यू बोलेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, पर्सनली जाके नहीं बोलना है, अगर बोल पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फेस टू फेस नहीं बोल सकते हैं तो आपको उनके लिए 10 लोगों को चुनना है और उनकी सेवाओं का जो आप लाभ ले रहे हैं उनके लिए आपको थैंक यू बोलना है। यानी आपको 10 लोगों के बारे में थैंक यू आज लिखना है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी गली में जो साफ सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कर सकते हैं, या आपके घर से जो कूड़ा लेके जाता है उसके लिए कर सकते हैं, या आपके घर पे दूध वाला आता है उसके लिए कर सकते हैं, आपके घर पे मेड आती है उसके लिए कर सकते हैं, या आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए थे और उस टाइम आपका पेंडिंग है तो उस टाइम जिस भी व्यक्ति ने, अब आप भूल भी गए लेकिन फिर भी आप XYZ कुछ भी नाम रख के उनका थैंक यू कीजिए कि पिछली बार जब आप रेस्टोरेंट में गए थे तो आपने जो सर्विस ली थी उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। यानी आपको इस तरह के आज 10 लोगों की सर्विस जो आपने ली है उन लोगों की सर्विस के लिए आप थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हमारा काम हो गया। मान लीजिए हमने सब्जी वाले से सब्जी ली, तो क्या हुआ, हमने पैसे दिए और एप्पल लिया,
आपने मान लीजिए एप्पल लिए, तो क्या हो गया, आपको दिख रहा है कि पैसे दे रहे हैं और एप्पल ले रहे हैं, लेकिन सर्विस एक ऐसी चीज है कि वो दिखाई नहीं देती। हमें ये तो दिख रहा होता है कि हम पैसे देते हैं। अभी जैसे ऑटो वाला है, तो अगर ऑटो या रिक्शा वाले से आपने उससे आप जाके कहीं पे ट्रेवल किया, तो आप थोड़ी सी दूर गए, तो आपको लगा कि मैंने पैसे दे तो दिए, अभी थैंक यू की क्या जरूरत है। लेकिन आपने उसकी जो सर्विस ली, आपको उसकी आपकी डेस्टिनी तक, आपकी मंजिल तक उस व्यक्ति ने पहुंचाया, तो ठीक है उसने पैसे लिए क्योंकि उसका काम है और आप वहां तक पहुंचे। लेकिन थैंक यू क्यों बन रहा है? थैंक यू इसलिए बन रहा है क्योंकि उसने ऑटो चलाना सीखा, उसके लिए टाइम दिया, एफर्ट दिया। उसकी ऑटो थी, वो उसमें पेट्रोल डलेगा, ये अलग बात है कि उसने आपसे पैसे लिए, ये उसका काम है और आपने भी पैसे दिए। लेकिन एक्स्ट्रा चीजें क्या ली आपने उसकी, कि उसने एक्स्ट्रा में चलाना सीखा ऑटो, और वो अगर गलत चलाता या कुछ गलत करता तो वो कहीं पे भी आपको ठोक भी तो सकता था। तो इसीलिए उसने जो एक्स्ट्रा मेहनत की है, वो चीजें दिखने वाली नहीं है, तो इसलिए उसकी इस अच्छी सर्विस के लिए ये ग्रेटिट्यूड बनता है। तो इसीलिए हर चीजें दिखती नहीं है, और ऑथर का भी यही कहना है कि जो चीजें दिख नहीं रही होती हैं लेकिन काम वही कर रही होती हैं। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में हमें दिख रहा है सब कुछ यही नहीं है, एक अनदेखा संसार भी है और वही सबको चला रहा है। तो हमेशा आप दूसरों के प्रति शुक्रगुजार रहिए। और ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, कि आपको लिखना है कि मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा साफ हो जाए। यानी वो लोग बिना बोले रोज अपने समय पे आते हैं, और जिस कचरे को देख के हम देख भी नहीं पाते हैं, वहां से कट लेते हैं, उनकी हिम्मत देखिए कि वो उसको सफाई करते हैं। आखिर वो भी हमारी तरह इंसान है। तो जब हम अपने घर के कचरे को देख के नाक मुंह सिकोड़ते हैं, तो बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो जिस चीज को हम देख भी नहीं पाते, वो उसको सफाई करते हैं, साफ करते हैं। तो इसीलिए उनके इस एफर्ट के लिए हमें दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि मैंने दरअसल कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है, यानी कंटिन्यू चलती जा रही है। धन्यवाद। तो इस तरह से आपको दिल से कृतज्ञता करनी है 10 ऐसे लोगों की जिनकी सर्विस आपने ली है। पैसे दिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने उनकी सर्विस ली है। अगर वो पैसे देने के बाद भी वो सर्विस ना मिले तो क्या होगा? क्योंकि लॉकडाउन में सबने ये चीजें देखी थी, पैसों वाले के पास पैसे भी बहुत थे लेकिन मेड किसी के घर में नहीं थी। चाहे कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार था, सबने बर्तन धोए थे, तो उस टाइम ये पैसे काम नहीं आए थे। तो इसीलिए ये जीवन की सच्चाइयां हैं कि अगर हम रियलिटी में रहते हैं तो ये टाइम नहीं आएगा, और वो समय आया ही इसलिए था, हम इंसानों को अपनी गलतियां दिखाने के लिए। तो हमें जो लगता है ना कि हम पैसे देके सब कुछ खरीद रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे रखे रह जाते हैं, आप हर चीज नहीं खरीद पाते हैं। तो इसीलिए वो समय दोबारा ना आए, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। तो ऑथर का यही कहना है कि आप सुनिश्चित करें कि आप जिस भी सेवा करने वाले लोगों की गिनती रखें। यानी आज आपको 10 लोगों को काउंट करके उनका ग्रेटिट्यूड करना है, आपको लिखना है कि वो 10 लोग कौन है। तो आप काउंट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी आप लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। आपको इमेजिन करना है, जैसे मान लीजिए आप आज रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई सफाई कर्मचारी दिख गया, तो आपको आंखें बंद करनी है 1 सेकंड के लिए, और इमेजिन करना है कि एक मैजिकल चमचमाती हुई धूल उनके ऊपर पड़ रही है। अगर आंखें बंद करके आपको वो गोल्डन डस्ट दिख जाती है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपका काम हो गया, उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव हो गया। जब आप इस तरह से दूसरों के ऊपर इस तरह की धूल का छिड़काव करते हैं और कृतज्ञता करते हैं, तो वो क्या होगा, वो लौट के आपके पास भी आएगी। तो यानी अच्छी चीजें देंगे तो अच्छी चीजें आएंगी, इस बात की तो गारंटी है, आपको पता है। तो इसीलिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए और लोगों को अच्छी चीजें ही दीजिए। ऐसा कुछ मत दीजिए कि जो लौट के आए और आपको पछताना पड़े कि ये मैंने क्या किया। तो अवेयर रहिए, जागरूक रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप आज घर पर हैं, घर में जगह लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और वॉइस नहीं आ रही पलक। नहीं आ रही। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकियों, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट से बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है।
यहाँ पर आगे ऑथर ने बताया है कि अगर आज आप घर पे हैं तो अपने जर्नल यानी कॉपी या पेन लेके आप अपने कंप्यूटर पे या जिस पे करना चाहते हैं, नॉर्मली हम तो कॉपी पेन पे ही करते हैं, तो आप अपना कॉपी पेन लेंगे और उन सारी चीजों को, उन सारी घटनाओं को याद करेंगे कि जहां सेवा करने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त प्रयास किया, यानी कितने सारे लोगों ने आपके लिए एफर्ट किया। अब ये कोई व्यवसायी हो सकता है, किसी ने आपकी कोई प्रॉब्लम सुलझाई, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कई बार फोन पे ही हमारे फ्रेंड या नियर एंड डियर कई बार ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल आता है। या किसी डाकिए ने आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए, या कोई चिट्ठी आई, चिट्ठी तो खैर आजकल आती नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आया तो आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। या कचरा इकट्ठा करने वाले जो रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। या लोकल स्टोर में आप गए थे किसी जगह पे ग्रोसरी लेने या कुछ लेने, वहां किसी ने आपकी हेल्प की, किसी ने बिल तो बनाया ही होगा, वो आपकी चीजें पैक की होगी, तो ये भी एक तरह से सर्विस है। तो ऐसे 10 लोगों की सूची आपको बनानी है जहां आपने सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की, और आप हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद कह के उनके ऊपर जादुई धूल छिड़केंगे। ये आज की प्रैक्टिस है। और कल की प्रैक्टिस चाहे जिनके पास पीडीएफ या बुक है तो कल की जो 11वें दिन की प्रैक्टिस है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल की जो शुरुआत है मॉर्निंग से ही शुरू होगी, यानी जो कल का काम है, जो कल की असाइनमेंट है वो उठते के साथ ही शुरू होगी। तो कल की प्रैक्टिस आप पहले ही पढ़ लेंगे कल के चैप्टर को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आज की असाइनमेंट क्या है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये देखिए, आज हमारा 10वां दिन है, 10वें दिन का चैप्टर है जिसका नाम है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो पहला होमवर्क हमारा यही है कि आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, और आप उसके लिए क्यों आभारी हैं, क्यों कृतज्ञ हैं, ये कारण बताना है। और फिर आपको एक एक ब्लेसिंग को पढ़ना है और अपने मन मन में 3 बार थैंक यू या धन्यवाद बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दिल में कृतज्ञता महसूस करनी है। इसी तरह से हम 1 से लेके 10वीं ब्लेसिंग तक कंटिन्यू करेंगे। और आज आपको 10 लोगों की इस तरह से सूची बनानी है कि जिन लोगों ने आपको सेवा दी है उनके ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है जिससे आपको फायदा हुआ था, और उनको धन्यवाद देना है। और उनकी, अगर आप पर्सनली और कहीं पे आज जाते हैं, इस तरह की कोई सर्विस लेते हैं, तो आप फेस टू फेस भी ऑथर की तरह थैंक यू बोल सकते हैं और उनकी प्रशंसा करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। और उनकी जो सेवा, जो सर्विस आपने ली है उसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है कि एक हाथ में अपने जादुई पत्थर को लेना है और पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ था उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, यानी जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, और पूरे दिन की अच्छी चीजों को याद करना है। और फिर आपको सो जाना है। और कल की प्रैक्टिस मॉर्निंग की है, उठते के साथ आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो एक बार कल के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर कल हम पढ़ेंगे ही। तो क्योंकि कल उठते के साथ ही प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, तो कल के चैप्टर को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर किसी के पास बुक या पीडीएफ है तो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए और इस मैजिक बुक में आने के लिए। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी मैजिक ही मैजिक हो जाए, और इसकी प्रैक्टिस को करते रहिए तो वाकई लाइफ मैजिकल बन जाती है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक दीदी। यू मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू इतना कुछ ज्ञान देने और सिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैम, आज बहुत के बहुत चैप्टर धन्यवाद। का पहला थैंक यू आपको सो मच, आप सभी का भी। और पलचिर आपको भी। सुनने वाले हैं तभी बोलने वाले की भी वैल्यू है, तो आप लोग इतने पेशेंस से सुनते हैं तो ही मेरा बोलना है, वरना अगर कोई सुनने वाला ना हो तो कोई कितना कुछ भी बोलता रहे। तो इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतने पेशेंस से सुनते हैं और सीखने की लगन है कि हमें भी अपनी लाइफ में जादू लाना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है।
मैम आज तो मैं सोते हुए सुन रही थी, पूरा चैप्टर सोते हुए सुना है क्योंकि थोड़ा चैलेंजेस चल रहा है। कोई बात नहीं, वो आज का चैप्टर ठीक कर देगा। चलिए, तो प्रैक्टिस को Thank कंटिन्यू रखिएगा। आज लोगों को ढूंढिए, आज शिकायतें करने के लिए नहीं, आज आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि कमियां ढूंढने के लिए तो हम बिल्कुल मास्टर हो गए, तो आज चेंज कीजिए। जी मैम। हाँ जी, ब्लेसिंग देना ही जादुई धूल का छिड़काव करना है, यानी थैंक यू बोलना। कि बस उसमें ये फर्क है कि आप इमेजिन करेंगे आंखें बंद करके कि वो गोल्डन डस्ट उस व्यक्ति के ऊपर पड़ रही है, या तो अगर आपने मुंह से थैंक यू बोला तो वो भी चलेगा, वो दोनों एक ही बातें हैं। तो बोलना थैंक ही यू निशा जी। छिड़काव करना है। ओके जी, सच में मस्त मस्त, थैंक यू। सुबह इतनी अच्छी हो रही है हमारी। देखिएगा थैंक तभी यू। म्यूजिक होंगे। चलिए जी। तो चलिए प्रैक्टिस को कंटिन्यू थैंक यू रखें, मैम। ग्रेटिट्यूड में रहिएगा, तो फिर मिलते हैं थैंक यू सो मॉर्निंग। मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, दीदी। ma'am. Thank you, everyone. Have a थैंक nice day. थैंक यू। थैंक यू निशा जी। थैंक यू परवीन। Thank you. यू दी। थैंक यू ऑल। थैंक यू टू ऑल। Thank you all.